में आज वीडियो में बात करेंगे भगवान कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव आ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही पावन अवसर है जब भगवान कृष्ण ने अपने कदम इस धरती पर रखे थे। भगवान कृष्ण का जन्म हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस जन्म को लेकर बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी कहानियां हैं। भगवान कृष्ण को मोरपंख बहुत प्रिय हैं। क्यों है ये मोरपंख उनको प्रिय, आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। और इस मोरपंख के बहुत सारे ऐसे उपाय जो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला सकते हैं, बहुत सारी संपन्नता ला सकते हैं। हर प्रकार से आप पूर्ण नजर आएंगे अगर ये उपाय आप लोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि भगवान कृष्ण को ही मोरपंख क्यों प्रिय है। भगवान कृष्ण और मोरों का बहुत ही पुराना नाता है। मोर भगवान कृष्ण के समय में बहुत ही अलग स्थान रखते थे। भगवान कृष्ण अपने पास एक बांसुरी रखते थे और दूसरा अपने मुकुट में मोरपंख। आपने भी कई बार इन मोर पंखों को भगवान के मुकुट पर देखा होगा। आखिर ऐसा क्या है और क्यों सिर्फ भगवान कृष्ण ही अपने सर पर मोर पंख सजाते हैं? इसके पीछे के कई कारण हैं। मोर ही एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन करता है। माना जाता है कि जब मोर मगन होकर नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और मादा मोर वही ग्रहण करके अपना गर्भ धारण करती है। इसलिए मोर को सबसे पवित्र पक्षी माना जाता है और यही कारण है कि भगवान कृष्ण इतने पवित्र पक्षी का जो पंख है वो अपने सर पर धारण करते हैं। धारणाएं तो बहुत सी हैं, कहानियाँ बहुत सी हैं। तो इसके लिए एक कहानी भी बहुत प्रचलित है जो आम लोग सुनाते हैं। एक कथा के अनुसार जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो राधा मुग्ध होकर नृत्य करने लगती थी। राधा जी को नृत्य करते देखकर वहां पर मोर भी आ जाते थे और झूम झूम कर नाचने लगते थे। कृष्ण जी ऐसा देखकर बहुत खुश होते थे। एक बार मोर जब नाच रहे थे तो उनका एक पंख टूटकर गिर गया और भगवान कृष्ण ने झट से वो पंख उठाकर अपने सर पर लगा लिया। जब राधा जी ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इन मोरों के नाचने में उन्हें राधा का प्रेम दिखाई देता है। इन कथाओं के आधार पर यह निश्चित होता है कि भगवान कृष्ण जी को मोर से बहुत ही प्यार और लगाव था, इसलिए वो पंख को हमेशा अपने सर पर सजाते थे। भगवान कृष्ण ही नहीं, हमारे बहुत सारे देवी देवताओं को मोरपंख बहुत ही प्रिय हैं। माँ सरस्वती, कृष्ण भगवान, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश, इन सभी को मोरपंख बहुत प्रिय हैं। पौराणिक काल में तो महर्षियों द्वारा बहुत सारे जो बड़े बड़े ग्रंथ थे वो मोरपंखों द्वारा ही लिखे गए थे। उनकी कलम बनाकर, मोरपंख की कलम बनाकर उन ग्रंथों को लिखा गया था। हिंदू धर्म में मोरपंख का विशेष महत्व माना जाता है। मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और सभी 9 ग्रहों का वास माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे धर्म ग्रंथों में इसकी संबंधित एक कथा है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया है। प्राचीन काल में संध्या नामक का एक असुर हुआ करता था। वो बहुत ही शक्तिशाली और तपस्वी असुर था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या असुर ने कठोर तप करके शिवजी और ब्रह्मा को बहुत प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी और शिवजी प्रसन्न हो गए तो असुर ने कई शक्तियां वरदान के रूप में ले ली। शक्तियों के कारण संध्या बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को सताने लगा। असुर ने स्वर्ग पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। देवताओं को बंदी बना लिया। जब किसी तरह देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी नौग्रह एक मोर के पंख में विराजित हो गए। अब वो मोर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। ज्योतिष शास्त्र में मोर के पंखों का विशेष महत्व माना गया है। अगर उसका विधि पूर्वक पूजन करके उसको घर में स्थापित किया जाता है तो माना जाता है कि आपके घर से वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं, कुंडली के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। इस तरह से अगर उसको घर के द्वार के ऊपर मोर पंख को टांगा जाए तो ऐसे में भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाती। तो इसी प्रकार से नवग्रहों के उपाय के लिए भी मोरपंख का इस्तेमाल किया जाता है। मोरपंख को अगर आप नवग्रहों को शांत करना चाहते हैं तो उसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। तो उपाय के तौर पर यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप मोरपंख को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने नवग्रहों को शांत कर सकते हैं।
तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जाओं ने घेरा हुआ है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई बुरी नज़र, कोई बुरा साया इस व्यक्ति के ऊपर है, तो उस व्यक्ति के लिए मोरपंख बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ऐसे में आपने क्या करना है, जन्माष्टमी के दिन आप उस व्यक्ति को मंदिर में ले जाएँ और इसके साथ ले जाएँ 21 मोरपंख। 21 मोरपंख आप एक पंखे के रूप में बना लें, जैसे आप एक दूसरे के साथ उन मोरपंखों को बाँध लें। आपने कभी देखा होगा कि मंदिर में जब जाएँ, कहीं भी जाएँ तो झाड़ा करते हैं कुछ लोग, तो ये झाड़े के स्वरूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर जाकर आप भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ भी किया जा सकता है। ये मंत्र जो है काफ़ी प्रभावशाली है। इस मंत्र को आप 11 बार 21 बार पढ़ें और उसके बाद जो भी आपके साथ व्यक्ति है जिस पर नकारात्मक ऊर्जा का साया है, उस पर इस मोरपंख से आप 21 बार झाड़ा कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि जल्दी ही उस व्यक्ति से नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव जो है वो कम होता चला जाता है। धीरे-धीरे वो बिल्कुल व्यक्ति जो है वो बिल्कुल इस नकारात्मक ऊर्जाओं की शक्तियों से बाहर आ जाएगा। ये उपाय बहुत ही कारगर है, आप इसे करके देखें, आप लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके शरीर से बहुत सारा भार उतार दिया हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगले उपाय की। अगला जो उपाय है वो उन लोगों के लिए है जो अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनके बहुत सारे दुश्मन हैं, हर व्यक्ति उनके पीछे उनकी बातें करता है, हर व्यक्ति उनको परेशान करता है। ऐसे व्यक्तियों को मोरपंख पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा आप किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन कर सकते हैं। मंदिर में जाकर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर लें और उसे मोरपंख पर उनका नाम लेकर लगाते रहें। ऐसा करके आप अगले दिन सुबह उसे आप अपने घर में स्थापित कर लें और अगले दिन सुबह बिना नहाए धोए, बिना मुँह धोए आप उसे किसी भी पानी में बहा दें, किसी नदी में बहा दें, किसी भी पानी में जो बहता हुआ हो उसमें बहा दें। ऐसा करने से आपके दुश्मनों का जो प्रभाव है आपसे वो दूर होता चला जाएगा। आपके दुश्मन आपसे मित्रता का व्यवहार करने लगेंगे। अगर आपके घर में किसी नवजात शिशु ने जन्म लिया है, कोई छोटा सा बच्चा है जो काफ़ी ज़्यादा रोता है, या आपको ऐसा लगता है कि इसको किसी ने बुरी नज़र लगा दी है, क्योंकि छोटे बच्चों को अक्सर नज़र लग जाया करती है, तो ऐसे में आप जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के पास से कोई मोरपंख ले आएँ या आप उनको मोरपंख पहले चढ़ा दें। उसके बाद प्रसाद स्वरूप उस मोरपंख को घर ले आएँ और चांदी के तावीज़ में बनाकर उसे बच्चे के पास रख दें। बच्चे के पास उसे हमेशा ही पड़ा रहने दें। ऐसा अगर आप करेंगे तो बच्चे के पास कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी, बच्चे को कभी नज़र नहीं लगेगी, बच्चा हमेशा हंसता और खेलता रहेगा। तो ये उपाय बहुत ही कारगर है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, इसे आप ज़रूर करें। ऐसे करने से भगवान कृष्ण की कृपा भी आपके बच्चे पर बनी रहेगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपके ग्रह अशुभ हो रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आपका कौन सा ग्रह अशुभ है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। ऐसे में आप जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं, 9 मोरपंख आप लेकर जाएं। इन सभी मोरपंखों को आप भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दें और इसके बाद इन सभी मोरपंखों के सामने बैठकर आप सभी ग्रहों का मंत्र जाप करें। सभी का बीज मंत्र आप जप सकते हैं। उसके बाद आप जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का मंत्र जाप करके इन सभी मोरपंखों के ऊपर पानी के छींटे दें, गंगा जल के छींटे भी दिए जा सकते हैं। और ऐसा करके आप इसे अपने घर पर वापस ले आएँ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, घर के ईशान कोण में इन मोरपंखों को लगा दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवेश करेगी, हमेशा आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा, कोई नज़र नहीं लगेगी, किसी प्रकार का वास्तु दोष आपके घर में नहीं टिक पाएगा। अगला जो हमारा उपाय है वो है आर्थिक लाभ के लिए। आजकल हर व्यक्ति अपनी आर्थिक परेशानियों से मुक्ति चाहता है, आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहता है। जिस व्यक्ति को पैसों की दिक्कत है, जिस व्यक्ति के घर में बरकत नहीं है, उस व्यक्ति को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि वो आर्थिक तौर पर तो ज़रूर संपन्न हो, उसे किसी भी प्रकार की पैसों की तंगी से ना जूझना पड़े, तो इसके लिए ये उपाय है, आप इसे ज़रूर करके देखें। आर्थिक लाभ के लिए किसी भी मंदिर में जाकर, जो राधा कृष्ण का मंदिर हो, वहाँ पर आप मोरपंख ले जाएं और उसे राधा कृष्ण के मंदिर में ले जाकर उनके मुकुट में स्थापित कर दें। 40 दिन तक आप उन्हें वहीं रहने दें। उसके बाद उस मोरपंख को आप लेकर आएँ और श्रद्धा के साथ अपनी तिजोरी में रख दें। 40 दिन तक आपने क्या करना है, आपने रोज़ाना मंदिर जाना है और
बार भगवान के मंत्र का जप करना है और उनसे अपने आर्थिक लाभ की प्रार्थना करनी है। उसके बाद 41वें दिन आप इस मोर पंख को अपने घर ले आएं और उसे तिजोरी में स्थापित कर लें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके घर में बरकत बढ़ेगी, भगवान कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी, धन लाभ होगा और आर्थिक संपन्नता होगी। बरकत से घर में ऐसा आपको महसूस होगा जैसे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं हो रही। ये उपाय बहुत ही अच्छा है, इसे आप ज़रूर करें। इसके करने से सब लोगों ने अपने घर में धन वैभव की प्राप्ति पाई है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये उपाय अच्छे लगे हों, जन्माष्टमी के अवसर पर आप इन्हें ज़रूर करें। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई।